सर लास्ट 3-4 दिन स्विंग ट्रेड का जो लफ्ज है ना, उसका प्राइम एग्जांपल हम लोग नोटिस किए सर। टीयूएफटी टोकन के साथ जो भी लास्ट 3-4 दिन में जो हो रहा है, ये स्विंग ट्रेड का परफेक्ट 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 एग्जांपल है। दरअसल ये हम लोग जो स्कूल पे जाते हैं ना, एबीसी जो है ना, वो एबीसी पड़ाव पे है। तो इसीलिए आज के दिन में या इस पड़ाव में हम लोग अगर वो इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स या टिप्स सीख लेंगे ना, तो आगे हम लोग कोई रोक नहीं सकता पैसा कमाने से। सर ये 3-4 दिन से जो हुआ ना, मुझे वो जो पावर ऑफ पेशेंस इन क्रिप्टो नजर आ रहा है। पावर ऑफ पेशेंस सर, आज खास करके आज सब लोग ने देखा 50 to 68% का स्विंग ट्रेड नजर आया। बहुत बहुत बड़ा फिगर है एक दिन में, वो भी 1-2 घंटे में। अब बाउंस बैक जिस तरह से किया, टेरिफिक। सर टेक्निकली सर इसको फाइनेंशियल मार्केट में एक सब बोलता है, वीक हैंड्स बाय द बाइसेस स्ट्रॉन्ग हैंड्स। वीक हैंड्स वाइसेस स्ट्रॉन्ग हैंड्स। ये जो सर आज कुछ टफ वैल्यू में जो नीचे झटके से आया, फिर धीरे 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 ऊपर जो जा रहे हैं ना, ये एक प्राइम एग्जाम्पल है। अमूल्य जी थोड़े देर पहले जो आपने शेयरिंग में बोले थे, वो चीज क्लियरली बोल चुके थे। ये वीक हैंड्स जो जो सर कुछ दिन शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग थे ना, वो बेच के निकल चुके हैं, और उनका जगह जो लिया स्ट्रॉन्ग हैंड्स लिया, वो बहुत 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 पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव साइन भी है। दरअसल आज जब कॉइन जो घटा ना, भी दोबारा जो जा रहा है, ये पॉजिटिव साइन है हमारे टीएफटी टोकन के लिए और हम लोग के लिए भी, क्योंकि ये स्टेबिलिटी लाएगा इसका वैल्यू में। ये जगह जगह धीरे धीरे जितना बढ़ता जाएगा ना, उतना ही अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि झटके से ना बढ़ के धीरे धीरे बढ़े, वो सॉलिडिटी लाएगा, कंसोलिडेशन लाएगा। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और ये एक चीज और एक सिखाया है सर आज। मैं जो भी बोल रहा हूँ सर, टिप्स में बात करूंगा या इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स में बात करूंगा आज। जो बोलते हैं ना होल्डिंग मैक्स एसेट, ये आज का दिन प्राइम एग्जाम्पल था। ये लास्ट 3-4 दिन का जो हुआ, इसी को पकड़ लीजिए। जिसने पकड़ के रखा या पकड़ के रखे हुए, उसका एसेट बन चुका है। जो 4 दिन का पहले वैल्यू था, क्या था आपको पता है? आज क्या है आप खुद सोच लीजिए। और जिसने बेच चुका है कुछ देर के लिए, कुछ छोटे से प्रॉफिट के लिए, अभी वो सोच रहे क्यों बेचा। इसलिए सर बड़े बड़े एक्सपर्ट बोलता है, टाइमिंग द मार्केट इज इम्पॉसिबल। मैं नीचे जब रहेगा तभी खरीदूंगा, वो जो सोच रखते हैं ना, वो कभी खरीद नहीं पाएंगे। कभी कुछ सामान कुछ भी कर नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पहचानते हैं 1983 बॉन्ड मार्केट से, आज तक किसी ने बाजार को टाइमिंग नहीं कर पाया सर। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु, वही बोलते हैं। कोई सर बोल नहीं सकता बाजार कब हाई चलेगा कब लो होगा, कोई नहीं बोल सकते। लेकिन एक एजाम्सन ले सकता है, या जो जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है, उस ट्रेंड को पढ़ के बड़े बड़े एनालिस्ट बोल सकते हैं कि ये इस तरह से जा सकता है। और 99% 90% करेक्ट होता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से आज नीचे गया, सुबह जब देखा, आज देर से, थोड़ा देर से उठा, तो वैल्यू बहुत 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 जबरदस्त था। बढ़ते हुए भी देखा, झटके से नीचे आते हुए भी देखा। वो नीचे जब आया ना, बहुत लोग पैनिक सेलिंग किया। यही मैं कल बोल रहा था, पैनिक सेलिंग से बचने के लिए। सर पैनिक सेलिंग जो होता है ना, या करवाते हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये एक टेक्निक है सर मार्केट में। टेक्निक क्या है? इसको बोलते थे वेल मैनिपुलेशन। सर वेल मैनिपुलेशन में क्या है, मैं सिंपल लैंग्वेज पे बोलता हूँ। पकड़ लीजिए टॉप 100 में, चलिए कुछ टॉप 5 या टॉप 10 कभी सोचे नहीं, टॉप 100 में पकड़ लीजिए 11 to 90 का वॉलेट होल्डर जो भी है ना, सबका पास 30 lakhs 40 lakhs, आज 23 लाख, 100वां पोजिशन में 23 lakhs है। एक एक अकाउंट पकड़ लीजिए, उनका 23 लाख 25 लाख 30 लाख टोकन है, वो झटके से बेचता है ताकि वैल्यू नीचे आए। और जब नीचे आएगा ना, वो दोबारा खरीद लेगा। दैट इज द वेल मैनिपुलेशन। यही चीज हुआ। अब किसी ने अगर नोटिस किए होंगे, बड़े बड़े जिसका टोकन्स थे, बेचा,
और इसी तरह वापस आया। ये वेल मैनिपुलेशन जब होता है ना, ये बड़े बड़े क्रिप्टो में ये इसे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज, और इससे बचने के लिए हमें उस पैनिक सेलिंग में घुसना नहीं है जो हम लोग कुछ लोग गलती कर चुके हैं। आज जब वेल मैनिपुलेशन हुआ, कुछ लोग बेचे थे, तो ये कॉइन का वैल्यू बहुत नीचे आया। लेकिन अल्टीमेटली सीइंग द फंडामेंटल्स, इसका जो विजन एंड मिशन है कंपनी का, उस चीज को कायम रख के दोबारा वापस ये आ रहा है। सर एक और चीज है कि बाजार में जो नॉर्मली बोलते हैं बुल्स एंड बियर्स, बुल्स मतलब जो बढ़ने वाला जो ताकत है उसको बुल्स बोलते हैं, नीचे लाने का जो ताकत होता है बियर्स। बियर्स हमेशा कोशिश करेगा वैल्यू को नीचे लाने के लिए, ताकि उसका गोल एक ही रहता है, नीचे आए वो खरीदे, हल्का ऊपर आए कुछ प्रॉफिट लेके वो निकल जाएगा। अमूल्य जी इलॉन मस्क का भी एग्जांपल दिए थे, आप लोग सुने होंगे। आज उसका जिस आप जिस कॉइन से निकल चुके वो कॉइन बढ़ ही नहीं रहा है अभी, क्योंकि वो इतना बड़ा शेयर होल्डर था, वो बेच चुके थे, फिर वो इतना नीचे लेके आया, लोगों का कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो दोबारा ऊंचे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। तो बियर्स डिलीवरी ट्राई टू पुश द वैल्यू ऑफ ए टोकन डाउन। उनका एक ही स्ट्रेटेजी रहता है कि पैनिक सेलिंग हो, पैनिक ट्रिगर हो, लोग बेचे ताकि वो नीचे में दोबारा घुसे। और सर जी मैं बोल रहा हूं, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं ना, वो उसी टाइम के लिए रुका रहता है, पैनिक सेलिंग हो, नीचे आए वो घुसने के लिए। तो दो साइन होता है, एक तो वेल मैनिपुलेशन, वो छोटा पॉकेट्स होता है, छोटा प्रॉफिट में निकल जाता है। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि बड़े इन्वेस्टर घुसने के लिए डिलिबरेटली वैल्यू को नीचे आए ताकि उसको घुसने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे। और ये क्रिप्टो में ये जो मैनिपुलेशन होता है ना, इसको बोलते हैं सेकआउट। इससे टेक्निकल टर्म इज सेकआउट। कोई कोई बोलता है एक्यूमुलेशन फेज। एक्यूमुलेशन फेज in case of for the big investor when they try to take the token at a lower value, sec out in the sense of trigger करता है वो, ताकि पैनिक सेलिंग ट्रिगर हो। सर आज जिस तरह से ये टोकन नीचे गया, दोबारा वापस आया, एक और चीज सिग्नल किया, इसका ताकत। आप लोग जस्ट इमेजिन, अभी ब्लॉकचेन आया नहीं, ग्लोबल मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ, ये ताकत दिखा रहा है। वो जिस तरह से नीचे गया उसी तरह से बाउंस बैक होकर धीरे 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 आ रहा है। तो जस्ट सी द स्ट्रेंथ ऑफ द टोकन। और सोचिए ये जब ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा क्या होगा, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। इसलिए मैं कल सबको बोल रहा था, वी आर पार्ट ऑफ द हिस्ट्री इन द मेकिंग। सो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, रिसर्च करे, पढ़े, सीखे, ग्रुप में मीटिंग में आए, हर गुरुजन जो भी बोलता है ना उसको फील करे, स्टडी करे, सुने और खुद एनालिसिस भी करे। ऐसे नहीं कोई बोल रहा है झटके से आप ले लिया, या इमोशनली भी कोई अटैच होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसा इमोशनल से आप कभी कमा नहीं सकते। आप चीज को साइंटिफिकली समझना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट या ये इंस्ट्रूमेंट सही है हमारे लिए। और सबसे पहले अपना जो एसेट्स है ना उसको सिक्योर कीजिए, वो कोशिश कीजिए। इसलिए हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। हरजीत सिन्हा जी बहुत बढ़िया बढ़िया मटेरियल शेयर करते रहते हैं ग्रुप में। मुझे पता नहीं है कितने पार्टिसिपेंट पढ़ते हैं, बहुत मैंने देखा। मैं कभी कभी इस ग्रुप का मैसेज 2-3 महीने पुराने तक चला जाता हूँ, क्योंकि उनका मैसेज बहुत टेक्निकली क्रिप्टो न्यूज में अपडेट करते रहते हैं। हाल ही में एक जर्नल का एक मटेरियल्स भी न्यूज़पेपर शेयर किया था, मुझे पता नहीं किसने पढ़ा। वो एनएफटी का पूरा हिस्ट्री डाल दिया था, वो भी बहुत पहले, प्रोबेबली फरवरी 2025 में का था वो, 1 साल पहले लिखा हुआ चीज है। आज जो हो रहा है वो लिखा हुआ है ऑलरेडी। So when you are updated with the status of in the market, your mind and your soul will be always strong. आपको एक कॉन्फिडेंट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि 10 बातें सुनने का मौका नहीं मिलेगा। हम लोग जो ग्रुप में बोलते हैं, दूसरे के बात मत सुनो, वो ये बोल रहा है ये बोल रहा है, बोलने दीजिए ना, जिसको जो बोल रहा है बोलने दीजिए, क्योंकि इंडिया में उस बोलने के कोई टैक्स नहीं लगता है, बोलने दीजिए। पर अगर आप कन्विंस है तो बोलने दीजिए ना। तो
मतलब मेरा बोलने का क्या है कि इफ यू इंक्रीज योर नॉलेज, आप नॉलेज अगर बढ़ाएंगे ना, लोग क्या बोलते हैं मतलब नहीं है, यू स्टिक विथ योर स्ट्रेटेजी। और हमेशा एक एग्जिट स्ट्रेटेजी भी रखिए। एग्जिट स्ट्रेटेजी मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि निकल जाने वाला नहीं बोल रहा हूँ। एक टोकन जब नीचे से ऊपर जा रहा है ना, बढ़ने का भी एक लिमिट होता है। आपको लग रहा है काफी माउंटेन के पीक में पहुंच चुका है, उसके ऊपर कुछ है नहीं है, द नेक्स्ट इज अ क्लाउड, तब आप एग्जिट कीजिए। आप मत रहिए कि ऊपर पीक से फिर नीचे आने के लिए, वहां पे निकल जाइए, क्योंकि आप नहीं निकलेंगे तो दूसरे निकलेंगे। निकल के उसी चीज को फिर नीचे पकड़ने के लिए कोशिश कीजिए, तभी आप पैसा बना पाएंगे। इसलिए मैं कल दोबारा ये चीज बोल रहा था, बाजार जब 4 साल 5 साल में जब आप मार्केट को एनालिसिस करेंगे ना, यही टोकन जब एक्सेस में आने के बाद 4 साल के बाद जब आप खुद सोचेंगे ना, कोई कोई लोग बोले कि मैंने तो कुछ कमाया नहीं, मैंने तो अपना पैसा को 10x ही किया। उसी में कुछ कुछ लोग रहेंगे बोले कि मैंने तो अपना पैसा 1000x किया। तो वही एक टेक्निक है, लोगों को सीखना पड़ेगा। सर आज देखिए, क्रिप्टो से हल्का मैं हट के जाता हूँ, स्टॉक मार्केट पकड़ता हूँ। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, थीम मार्केट, थीम होता है कि आज कौन सा थीम पे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के दिन में 2026 में। हमेशा बड़े बड़े कंपनी कोशिश करे कि उसका कैपेक्स का रिवाइवल हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको स्ट्रेंथ, कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाए, कंजम्पशन को रिकवरी हो। तो जीएसटी वाला कंसेप्ट भी आया, कंजम्पशन, लोग, इंडियन ऑलरेडी इसे कंजम्पशन मार्केट, ऑटो सेक्टर का ग्रोथ है। इस तरह से एक थीम बेस रहता है कि वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड। और वही चीज को ना आप जब स्टडी कर पाएंगे तो आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो आप वाला एफडी वाला जमाने पे रहेंगे, 6% 8%। उसको, इन्फ्लेशन को भी हमें बीट करना है। हम अपना मनी को कहीं अगर इन्वेस्ट कर रहा है, वी शुड ट्राई दैट वी हैव टू बीट द इन्फ्लेशन। तो इसलिए यू हैव टू बी ए वेरी स्मार्ट इन्वेस्टर। और अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, आप हिस्ट्री को जाएंगे ना सर, तो जनरेशन बाय जनरेशन ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पीपल चॉइस हैज डिफर्ड। अब 90s 80s में जब जाएंगे, कोई सीनियर यहाँ पे है, उनको बहुत बढ़िया से पता चलेगा, बॉन्ड एंड गोल्ड काफी तब सेफ हेवन माना जाता था 1980 से 90s का। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 90s को धीरे धीरे हम 2000 को जब टच किया, एफडी का कंसेप्ट आ गया। तब लगा कि ये रिस्क फ्री है, स्टेडी रिटर्न देगा। फिर 2000 आते आते क्या हुआ, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट आया, शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट आया, सिप इक्विटी सेविंग, ये सब वाला कॉन्सेप्ट आया। अब 2020 में जब आ रहे हैं ना, ये सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पुराना लग रहा है। इसलिए हरजीत सिन्हा का भी एक सर, एक इसी में एक उनका एक आर्टिकल शेयर किया था, व्हाई ब्लैक रॉक वांट टू डाइवर्सिफिकेशन देयर मनी। तो पुराना से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से होके अभी वो क्रिप्टो में क्यों आ रहा है, टोकनाइजेशन पे क्यों आ रहा है। टोकनाइजेशन पर एक वीडियो दिया था। तो ये जमाना है सर, टोकनाइजेशन का जमाना। तो आपको इस मार्केट में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। आप यहां नहीं करके कहां करेंगे। और ये मौका है हमारा टीएफटी टोकन सर। तो मैं आज का ये जो भी मैंने बोला, मतलब ये है कि यू हैव टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म गेन। लॉन्ग टर्म मतलब सर, कल मेरे को 2-3 शख्स मेरे को मैसेज किया, सर लॉन्ग टर्म मतलब क्या है, 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन। बॉस 1 हफ्ता 15 दिन इसे शॉर्ट टर्म में भी नहीं आता है। लॉन्ग टर्म मीन्स टेक्निकली बोला जाए तो 3-4 साल से ऊपर। लेकिन इन क्रिप्टो आई वोंट टेल 3 साल से ज्यादा, एटलीस्ट 1 साल होल्ड करके देखिए। मैंने कल इसलिए बोला था 1 जनवरी 2027 को कॉइन का वैल्यू क्या होगा, उस दिन हम लोग रिव्यू करेंगे क्या होगा। और उस दिन जब रिव्यू करेंगे ना, जो भी कुछ कॉइन लेके रहेंगे ना, सब करोड़पति बैठा रहेगा इसमें, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। इसलिए 6 महीना, कंपनी अगर 5 साल $1 दे रहा है, तो आप 6 महीने सोचिए मत सर बॉस, लॉन्ग टर्म सोचिए। और जब लॉन्ग टर्म सोचेंगे ना, आप सुबह कॉइन का वैल्यू क्या हो रहा है, शाम को क्या, इस इमेटेरियल यू विल बी लुकिंग फॉर, यू विल फोकसिंग। तब आपको क्या लगे पता है, क्योंकि आप टारगेट सेट कर चुका है, मैं $15 में बेचूंगा, मैं $50 में बेचूंगा। तब आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो, मेरा टारगेट तो बहुत दूर है।
तो वंस यू थिंक दैट वंस यू वो चीज को आप सोचना शुरू कर देंगे ना, तो आपका ये जो ट्रिगर है ना, पैनिक सेलिंग है ना, ये होगा नहीं। मैं हर पार्टिसिपेंट को बार बार बोल रहा हूँ, ये पैनिक सेलिंग 90% बड़े इन्वेस्टर घुसने के लिए कोशिश करने का मौका होता है। लेट देम एंटर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लेट देम एंटर इन ए हाई वैल्यू। हमारे कॉइन को बेचवा के उनको सस्ते में क्यों दूं? तो ये लोगों का स्ट्रेटजी रहता है कि आप हम बेचे, वो लोग आए, लेट देम आइए, उनको आने दीजिए, लेट देम परचेस दिस टोकन एट हाई वैल्यू, तभी हमारे बढ़ेंगे ना। तो स्टॉप सेलिंग, स्टॉप लुकिंग फॉर दिस 10-20%, 30%। और आप सोचेंगे कि मैं हाई में बेचूंगा, नीचे में खरीदूंगा ना, तब तक आपका स्लीपेज का रेट भी बढ़ेगा और आप खरीद भी नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे और नीचे जाएगा, और नीचे रुके रहेंगे, तब तक कॉइन दोबारा बाउंस बैक करेगा। सो इसलिए टाइमिंग द मार्केट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और कोई शख्स रखने भी शक डाउट फैक्टर रखने का कोई है ही नहीं, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हो चुका है सिस्टम, इतना ऐप में हर दिन देखिए आपका जो चीज नया एनएफटी नहीं दिखाई दे रहा था, देखना शुरू हो गया। हर दिन अपडेट हो रहा है, हर दिन छोटा 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 अपडेट हो रहा है। कंपनी इज टॉकिंग विथ यू 1-to-1, हर नोटिफिकेशन में नया नया चीजें से आ रहा है। एक एक चीज ऐसे आ रहा है जो लोगों को देने के लिए आ रहा है। कॉइन कभी भी वैल्यू बढ़ रहा है, और क्या चाहिए हमें? तो हमें बस चाहिए पेशेंस। पेशेंस, पैनिक सेलिंग से बचे। सर मैं कल ही बोला था, एक उम्र वो थी जो जादू पर भी यकीन था, एक उम्र वो थी जब जादू पर भी यकीन था, एक उम्र यह है जो हकीकत पर भी शक है। तो ये वाला हालत नहीं होना चाहिए हमारे। बी कूल, बी पेशेंस, बी कॉन्फिडेंट, एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट, बी स्टिक विद दिस ग्रुप, बी स्टिक विद दिस यूएफटी। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो कल अपना अकाउंट बंद कीजिए, कॉइन को बेचिए और दोबारा इस ग्रुप में मीटिंग में मत आइए। कॉन्फिडेंट है तो टिके है। इसलिए आज का रात तक भी 2700-3000 पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं। हाँ, इसलिए दोबारा सबसे बोलता हूँ, कीप योर डायमंड सेफ, कीप योर एसेट सेफ, और सी द डेवलपमेंट, और देखते जाइए सर क्या क्या चेंजेस होता रहता है। थैंक यू योगेश जी फॉर अलाउइंग मी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू, Thank you. थैंक